इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि आपने एडोब फोटोशॉप के अंदर इमेजेस एंड फोटोज को किस तरीके से इंसर्ट करना है। सबसे पहले मैं आपको तरीका नंबर 1 समझाता हूं। अगर आपने किसी भी इमेज और फोटो को एडोब फोटोशॉप में इंसर्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपने फाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइल पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर आपने ओपन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा। यहां से आप अपनी फोटोज को निकालेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी फोटोज जो है वो डेस्कटॉप पर रखी हुई है, तो मैं यहां से डेस्कटॉप पर क्लिक करूंगा। डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद यहां पर मैंने फोटोज को रखा हुआ है। यहां पर मेरे पास काफी फोटोज मौजूद हैं। अगर मैं इसमें से किसी भी फोटो को एडोब फोटोशॉप के अंदर इंसर्ट करना चाहूं तो जस्ट मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे कि ये लड़की की तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं इस पर ओपन करूंगा तो आप देखेंगे कि आपके एडोब फोटोशॉप के अंदर जो आपकी तस्वीर है वो इंसर्ट हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके से एक साथ 2-4 तस्वीरों को मजीद इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने किस तरीके से करना है, उसी तरीके से सबसे पहले आप फाइल पर आएंगे। फाइल पर आने के बाद आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो ही बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। मैं इस बॉक्स को क्लोज करता हूं। अब मैं आपको दूसरा तरीका समझाता हूं। अगर आप फाइल के ऊपर क्लिक नहीं करना चाहते और ओपन पर क्लिक नहीं करना चाहते तो जस्ट आप अपने कीबोर्ड के बटन से कंट्रोल और ओ का बटन दबाएंगे तो वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी इमेजेस को फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी इमेजेस को डेस्कटॉप पे रखा हुआ है और फोटोज के फोल्डर में मेरी इमेजेस पड़ी हुई है। मैं यहां से इस पर डबल क्लिक करूंगा और अपनी फोटोज को निकाल लूंगा। फ्रेंड्स, पहले मैंने आपको सिर्फ एक फोटो इंसर्ट करके दिखाई थी। अगर अब मैं यहां पर 2, 4, 5 इमेजेस को एक साथ इंसर्ट करना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली इमेज इंसर्ट करनी है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मुझे ये वाली इंसर्ट भी लेकर आनी है, मैं कंट्रोल का बटन दबाऊंगा और इस इमेज को भी सिलेक्ट कर लूंगा, इसको भी सिलेक्ट कर लूंगा, इसको भी सिलेक्ट कर लूंगा, इसको भी सिलेक्ट कर लूंगा। आपको जितनी भी इमेजेस चाहिए आप उन इमेजेस को कंट्रोल के बटन के साथ सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आप ओपन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो तमाम इमेजेस जो आपने सिलेक्ट की थी वो आपके एडोब फोटोशॉप के अंदर इंसर्ट हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के सामने ये मेहंदी डिजाइन्स की इमेज मैंने इंसर्ट की थी। सबसे पहले मैं यहां पर अपने माउस पर क्लिक करता हूं। अब सबसे पहले आपने ऊपर चेक करना है। यहां पर आपकी जितनी भी इमेजेस थी वो आपको नजर आ रही होंगी। सबसे पहली इमेज मेरे पास ये थी। उसके बाद मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये मेरी दूसरी इमेज आ गई। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये मेरी तीसरी इमेज आ गई। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये मेरी चौथी इमेज आ गई। मैंने टोटल 4 से 5 इमेजेस को इंसर्ट किया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने कितनी इमेजेस टोटल इंसर्ट की है तो जहां पर आपका कर्सर, ये आप चेक करें, जहां पर आपकी इमेजेस, ये वाली इमेज है, इसके साथ आपको एक जगह पर दिखेगा ये 2 एरोज बने होंगे। आप इस एरोज पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपकी जितनी भी इमेजेस जो आपने इंसर्ट की थी वो आपके सामने उनके नाम आ रहे होंगे। जैसे कि ये नाम है 81C, तो इनके ऐसे नाम क्यों आ रहे हैं? इनके ऐसे नाम इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि जब हम किसी भी इमेज को गूगल से डाउनलोड करते हैं तो उनका नाम हम रीनेम नहीं करते, तो जो नाम उनका लिखा हुआ होता है वही नाम यहां पर लिखा हुआ आ जाता है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहां से फर्स्ट वाली पे क्लिक करता हूं तो मैं इमेज नंबर फर्स्ट पे आ जाऊंगा। मैं वापसी इन एरोस पे आता हूं। ये देखें, अभी मैं इस पे चेक लगा हुआ है तो इट्स मीन कि मैं फर्स्ट इमेज पे हूं। अगर मैं यहां से इस वाली इमेज पर आना चाहता हूं तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मैं इस इमेजेस के ऊपर आ जाऊंगा। इसी तरीके से मैं इन एरोस पे दोबारा से क्लिक करता हूं और अगर मुझे लास्ट वाली इमेज पे जाना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं लास्ट वाली इमेज पर आ जाऊंगा। फ्रेंड्स, इस टाइम अभी आप चेक करें, मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 आपके पास 6 इमेजेस टोटल एडोब फोटोशॉप के अंदर ओपन हुई हुई है। लेकिन यहां पर आप चेक करें आपके पास जस्ट 1 2 3 4 इमेजेस दिख रही हैं और उसके बाद ये आपको एरो का बटन दिख रहा है। ये क्यों आपको एरो का बटन दिख रहा है? उसका रीजन ये है कि जो आपकी इमेजेस हैं इनके नाम बहुत ज्यादा लंबे लंबे हैं, इस वजह से वो पूरा नाम यहां लिखा जाता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्पेस ले लेते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं इन इमेजेस को क्लोज करता हूं। ये इमेजेस सबसे पहले मैं यहां पर मिनिमाइज करता हूं और ये आप चेक करें मैंने ये तमाम इमेजेस फोटोज में यहां पर रखी हुई हैं। अब यहां पर आप चेक करें कि इन इमेजेस के जो नेम है वो कितने ज्यादा बड़े बड़े लिखे हुए हैं यहां पर। सबसे पहले मैं इन इमेजेस के नाम को चेंज करता हूं, कोई छोटा छोटा सा नाम लिखता हूं। जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं 1, यहां पर मैं लिख देता हूं, इस पे लिख देता हूं 2, इस पे मैं लिख देता हूं 3, इस पे मैं लिख देता हूं 4, इस पे मैं लिख देता हूं 5, इस पे मैं लिख देता हूं 6, इस पे मैं लिख देता हूं 7 और इस पे मैं लिख देता हूं 8। आप कुछ भी लिख सकते हैं इमेज का जो नाम है छोटा करने के लिए। उसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं 10
उसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं 11 और यहां पर मैं लिख देता हूं 12। मिसाल के तौर पर अब मेरे पास यहां पर 12 इमेजेस मेरे फोल्डर में पड़ी हैं। मैं अभी आप चेक करें, यहां पर सिर्फ आपको 1 2 3 और 4 इमेजेस दिखा रहा है और उसके बाद यहां पर वो आपके इस पैलेट के अंदर लेकर आपको चला जाता है। अब मैं इन तमाम इमेजेस को यहां से क्लोज करता हूं। ये देखें अभी इनके तमाम, ये देखें कितना बड़ा बड़ा नाम है, इजी, सिंपल, हिना, मेहंदी, डिजाइन। में इन तमाम को क्लोज कर देता हूं। क्लोज करने के बाद मैं इमेजेस को दोबारा से इंसर्ट करता हूं क्योंकि मैंने अपने नेम्स जो इमेजेस के थे उनको चेंज किया। सबसे पहले मैं फाइल में आऊंगा और ओपन पे क्लिक करूंगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो मैंने फाइल नेम रखा था 1 2 3 4 वो तमाम मेरे नाम रीनेम हो चुके हैं। मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल ए का बटन दबाऊंगा तो तमाम इमेजेस मेरी सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद मैं यहां से जस्ट ओपन पे क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स अब आप देखें कि आपकी तमाम इमेजेस जो हैं वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब आप चेक कर लें कि आपकी जो 12 की 12 इमेजेस है वो यहां पर दिख रही हैं क्योंकि आपने जो नेम है उनको चेंज किया। देखें यहां पर आपका फर्स्ट ये आ गई, सेकंड ये आ गई, थर्ड ये आ गई, फोर्थ ये आ गई, फिफ्थ ये आ गई, 6 7 8 9 10 10 के बाद 11 11 के बाद 12। अगर इमेजेस मजीद होंगी तो डेफिनेटली बात है वो जो एरो है वो ऊपर राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा, लेकिन आपको काम करने में मुश्किलात होगी अगर आपका इमेजेस का नाम बहुत ज्यादा बड़ा होगा। फ्रेंड्स अब तक तो हमने सीखा कि आपने एडोब फोटोशॉप के अंदर किसी भी इमेज को किस तरीके से इंसर्ट करना है और अब हम सीखेंगे कि आपने एडोब फोटोशॉप के अंदर लेयर को किस तरीके से अनलॉक करना है। फ्रेंड्स मिसाल के तौर पर आपने ये वाली एक इमेज इंसर्ट की, जब भी अगर आप इस इमेज के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप इस इमेज के ऊपर काम नहीं कर सकते। आप देखें मैं अगर इस इमेज को कहीं पर मूव करना चाहूं तो ये इमेज मूव नहीं हो रही, ये मुझे एक एरर सा दे रही है। ये मुझे इस वजह से एरर दे रही है क्योंकि आप राइट साइड पे चेक करें, एक जगह पर आपके पास लिखा हुआ है लेयर्स। जब भी आप किसी नई इमेज को इंसर्ट करते हैं तो उसकी लेयर जो होती है वो लॉक होती है। सबसे पहले आपने उस पर डबल क्लिक मारना होता है। डबल क्लिक मारने के बाद आप उसको ओके करते हैं तो जो आपकी लेयर है वो अनलॉक हो जाती है। उसके बाद आप इसको यहां से माउस को सिलेक्ट करेंगे और अपनी इस इमेज को मूव करना चाहें किसी भी जगह पर तो आप आसानी के साथ इस इमेज को मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से ये मैं सेकंड वाली इमेज पे आता हूं तो ये वाला आप देखें, ये जो लड़की की इमेज है मैं अगर इसको मूव करना चाहूं तो ये मुझे एरर देगा। ये मुझे क्यों एरर दे रहा है? ये मुझे इस वजह से एरर दे रहा है कि यहां पर जो मेरी लेयर है, देखें ये लेयर फर्स्ट लेयर थी क्योंकि एक ही इमेज है और एक। अब आप लोगों का सवाल होगा सर एक लेयर तो इस वाली की हो गई और एक लेयर इस इमेज की होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने 10 इमेजेस ओपन की तो आपके पास 10 डॉक्यूमेंट ओपन हो गए। हर डॉक्यूमेंट का हिसाब अलग अलग से होगा। समझ आ गई मेरी बात? अगर आपने एक इमेज ओपन किया तो वहां पर उसका हिसाब होगा। अब ये देखें, या ये वाला डॉक्यूमेंट अलहदा है, ये वाला डॉक्यूमेंट अलहदा है, ये वाला डॉक्यूमेंट अलहदा है। अब आप देखें यहां पर आपने फर्स्ट वाला जो डॉक्यूमेंट था इसको आपने अनलॉक किया तो आप इस इमेज को कहीं पर भी अपनी मर्जी के मुताबिक मूव कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम सेकंड पे आते हैं तो ये लेयर अभी तक लॉक है तो ये मूव नहीं हो रही। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि ये वाली इमेज भी आप लोग आसानी के साथ माउस के क्लिक के साथ कहीं पर भी मूव अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं तीसरी इमेज पर आऊंगा तो ये देखें ये मेहंदी का जो डिजाइन है ये लॉक है। मैं इस पर डबल क्लिक मार के ओके करूंगा। जैसे ही ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि आप आसानी के साथ इसको भी मूव कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसी तरीके से जितनी भी मेरी इमेजेस है वो आगे वाली तमाम इमेजेस लॉक है। कितनी इमेजेस? जितनी भी इमेजेस मैंने इंसर्ट की हैं वो तमाम की तमाम लॉक है। अगर मुझे उनके ऊपर काम करना है तो मुझे जस्ट सबसे पहले उनके ऊपर क्या करना होगा, उनको लॉक से खत्म करना होगा और ओके करूंगा। लॉक से क्या मुराद है मैं आपको इमेज नंबर 5 पे सिखाता हूं। ये देखें ये लिखा हुआ है, ये आपकी इमेज है। जब भी आप कोई काम करते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर तो आपका राइट साइड पे उसी हिसाब से लेयर का पैनल आ जाता है। जब वो लेयर का पैनल आ जाता है तो मिसाल के तौर पे ये देखें ये वाली इमेज है, ये वाली लेयर 1 पे ये इमेज आई हुई है। अगर आपने इस पर काम करना है तो सबसे पहले आपने इस लॉक को हटाना है और लॉक को हटाने के लिए आपने इस लेयर पर डबल क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो लेयर है वो अनलॉक हो चुकी है। अब आप आसानी के साथ काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने सीखा कि आपने एडोब फोटोशॉप के अंदर किसी भी इमेज को किस तरीके से ओपन करना है। अब मैं आपको गूगल से एक इमेज डाउनलोड करके दिखाता हूं और उस इमेज को एडोब फोटोशॉप के अंदर इंसर्ट करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर गूगल को ओपन कर लेता हूं। गूगल को ओपन करने के बाद यहां पर मैं गूगल को टाइप करता हूं। टाइप करने के बाद मैं यहां पर लिखता हूं
पिंपल ऑन फेस। एक इमेज जो है मैं यहां से ले लेता हूं, जैसे कि ये वाली इमेज थी, यहां से इस पिंपल की इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूं और मैं इसको यहां से सेव कर लेता हूं। सेव करने के बाद मैं इसको कहीं पे भी जैसे डेस्कटॉप पे रख लेता हूं। मैंने इसको डेस्कटॉप पे रख लिया। डेस्कटॉप पे रखने के बाद मिनिमाइज करता हूं और तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है मेरी डेस्कटॉप पे आ चुकी है। मैं इसका रीनेम, इसका नाम जो है वो चेंज कर देता हूं, मिसाल के तौर पर 1 2 3 रख देता हूं और क्लिक करता हूं। और उसके बाद एडोब फोटोशॉप में आऊंगा। एडोब फोटोशॉप में आने के बाद फाइल पर क्लिक करूंगा, यहां से ओपन के ऊपर क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है ये आपके सामने पड़ी हुई है। आप इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे आप इस पर ओके करेंगे तो जो आपकी इमेज है जो कि पिंपल वाली हमने डाउनलोड की थी वो आपके सामने आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की। फ्रेंड्स, आप लोगों ने इसी तरीके से एडोब फोटोशॉप के अंदर 5-6 इमेजेस को इंसर्ट करना है और आपने उनको सेव करके मुझे एज अ प्रोजेक्ट भेजनी है। मिसाल के तौर पर ये जैसे एक पिंपल वाली इमेज आपने एडोब फोटोशॉप में इंसर्ट की है, तो अगर आपने इसको सेव करना है तो फाइल में आएंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी आप इसको सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे इसका नाम लिख देता हूं प्रोजेक्ट नंबर 3 या कुछ भी मैं इसका नाम लिखना चाहूं, उसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे तो ये एक फाइल आपके पास सेव हो जाएगी। अगर इसी तरीके से आप किसी और इमेज को भी सेव करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे और उसके लिए आपको अलहदा से सेव करनी होगी। जैसे कि यहां पर आएंगे, सेव एज पर क्लिक करके अलहदा से सेव करना होगा। ऐसा नहीं है कि ये 7-8 की इमेजेस जो है ये एक ही फाइल में सेव होंगी, नहीं, क्योंकि ये तमाम अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको अलग अलग इमेज सेव करनी होगी और वही इमेज आपने मुझे एज अ प्रोजेक्ट भेज। अंदर हम लोगों ने एडोब फोटोशॉप के अंदर किसी भी इमेज को ओपन करना सीखा था और आज हम किसी भी इमेज को ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने सामने किसी भी इमेज को ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले मैं फाइल पर क्लिक करूंगा, ओपन पर आऊंगा और यहां से मैं मिसाल के तौर पर एक कार का जो वॉलपेपर है उसको ले लेता हूं। मैंने यहां पर क्लिक किया कार वॉलपेपर के ऊपर और इसको ओपन कर लिया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने एक कार का वॉलपेपर आ चुका है। फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्म से क्या मुराद होती है? अगर आपने एडोब फोटोशॉप में किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है Ctrl+T की। ट्रांसफॉर्म से मुराद ये होती है अगर आप किसी भी इमेज को छोटा, बड़ा या घुमाना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म का टूल इस्तेमाल होता है और उसके लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं हम लोग Ctrl+T। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आपने एक इमेज ओपन कर ली और इसके साथ ही आप राइट साइड पे देखें इसकी लेयर्स बनी हुई है। देखिए, एक इमेज ओपन की तो ये राइट साइड पे इसकी लेयर आ गई। लेयर एक इमेज है और इसकी एक लेयर है। सबसे पहले अगर आपने इस लेयर के ऊपर काम करना है तो आपको इसको अनलॉक करना होगा, अदरवाइज आप इसके ऊपर वर्किंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं इस पर डबल क्लिक मारता हूं। डबल क्लिक जैसे ही मारूंगा तो इस लेयर का ऑप्शन ओपन होगा। जैसे ही ये बॉक्स आपके सामने ओपन होगा, यहां पर आप अपनी लेयर का नाम लिख लें। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लिख लेता हूं लेयर 1। मैं लिख लेता हूं लेयर 1 और इसको ओके कर देता हूं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए कि इस लेयर का क्या नेम है। ठीक है, मैं यहां से ओके कर देता हूं तो ये आप चेक कर सकते हैं कि यहां पे नेम जो है वो चेंज हो गया लेयर 1। अब लेयर 1 के ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है? लेयर 1 के ऊपर हम लोगों ने गाड़ी की जो तस्वीर है इसको इंसर्ट किया हुआ है। अब फ्रेंड्स, अगर मैं इस इमेज को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? सिंपल, सबसे पहले मैं Ctrl+T का बटन दबाऊंगा अपने कीबोर्ड से, तो आप देखेंगे आपकी इमेज के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 कोने आपकी इमेज के ऊपर बने हुए आ जाएंगे। मैं इंटर मारता हूं तो ये कोने खत्म हो जाएंगे। अभी तक मैंने आपको एक तरीका समझाया Ctrl+T के साथ। अब मैं आपको एक और तरीका समझाता हूं। सबसे पहले आप एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट में क्लिक करने के बाद यहां पर आप एक जगह पर चेक करेंगे, आपको लिखा हुआ मिलेगा फ्री ट्रांसफॉर्म। आप इस फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज के उसी तरीके से कोने बनकर आ जाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपने इमेज को छोटा या बड़ा करना है तो आपने उसके लिए क्या करना है? आप इनमें से किसी भी कोने को पकड़ेंगे। मिसाल के तौर पर मैं इस कोने को पकड़ता हूं और माउस की क्लिक दबाऊंगा तो ये देखें मेरी इमेज छोटी, मेरी इमेज बड़ी, मेरी इमेज ये देखें, ये मेरी इमेज प्रॉपर तौर पर ट्रांसफॉर्म हो रही है मैं जिस हिसाब से भी अपनी इमेज को करना चाहूं। फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा देखें, जो मेरा वॉलपेपर था ये बड़ा अजीब सा हो गया। मैंने माउस को छोड़ दिया तो ये देखें बड़ा अजीब सा हो गया। ठीक है, मैं इंटर मारता हूं। अब देखें ये जो मेरी इमेज थी ये बड़ी बुरी लगने लग गई। मैंने छोटी की लेकिन बहुत ही अजीब हो गई। मैं यहां से Ctrl+Z का बटन दबाऊंगा तो मेरी इमेज वापस आ जाएगी। अब मैं दोबारा से Ctrl+T का बटन दबाता हूं, ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन को दोबारा से ऑन करता हूं। लेकिन
अब की बार मैं सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाऊंगा अपने कीबोर्ड से, शिफ्ट का बटन दबाऊंगा और उसके बाद इसको किसी भी कोने से ट्रांसफॉर्म करना शुरू करूंगा। तो जो मेरी इमेज है ये चारों कोनों से बराबर ट्रांसफॉर्म होगी। मिसाल के तौर पर मैंने शिफ्ट का बटन दबाया, अब ये देखें मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं तो मेरी इमेज खराब नहीं हो रही, ये चारों कोनों से ट्रांसफॉर्म हो रही है। जितनी बड़ी मर्जी करना चाहूं, जितनी छोटी मर्जी करना चाहूं, आसानी के साथ मैं इसको कर सकता हूं। अब मिसाल के तौर पर मुझे ये इमेज इतनी छोटी करनी थी, मैंने इतनी छोटी करने के बाद इसको यहां पर सेट कर लिया और इंटर मार लिया। फ्रेंड्स, अभी तक तो मैंने आपको इमेज को ट्रांसफॉर्म करना सिखाया, यानी कि बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा करना सिखाया। अब फ्रेंड्स मैं आपको ट्रांसफॉर्म के जरिए से आपकी इमेज को रोटेट करना सिखाता हूं। अगर आपने अपनी इमेज को रोटेट करना है तो उसके लिए सिंपल वो ही अपनी लेयर जो आपकी सिलेक्ट है, ये वाली लेयर आपकी सिलेक्ट है, आपने कंट्रोल टी का बटन दबाना है। जैसे आप कंट्रोल टी का बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके कोने हैं वो दोबारा से आ जाएंगे। अब अगर आपने अपनी इमेज को रोटेट करना है तो इस कोने पे सिर्फ माउस लेकर जाएंगे। पहले आप यहां पर माउस लेकर जा रहे थे, यहां पर, ठीक है, इसके कोने पे माउस ले जाकर शिफ्ट के साथ आप छोटा और बड़ा कर रहे थे, और जब आपने शिफ्ट को छोड़ा तो अपने माउस के जरिए से आपने इमेज को कहीं पे भी जो सेट करना था आपने सेट कर लिया। लेकिन अब मैं इमेज को रोटेट करना चाहता हूं, थोड़ा सा घुमाना चाहता हूं, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मुझे इसके कोनों पे माउस लेकर जाना होगा। तो ये आप देखें, जैसे ही मैं इसके कोनों पे माउस ले गया तो इसने गोल दायरा, गोल टाइप एक एरो आपका बना दिया। आप यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ आप अपनी इमेज को जितना घुमाना चाहें आसानी के साथ घुमा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहां इतना घुमाना था, या वापस लेकर जाना चाहते हैं तो यहां से वापस घुमाएं, या आप जितना भी इमेज को घुमाना चाहते हैं आप आसानी के साथ घुमा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये इमेज यहां तक रोटेट करनी थी, मैंने यहां पर रखकर छोड़ दी। जैसे मैंने छोड़ दी, अब मैं एंटर मारूंगा तो आप देखेंगे आपकी जो सिलेक्शन है वो खत्म हो गई और आपकी जो इमेज है वो रोटेट हो चुकी है। अब अगर मुझे अपनी इमेज की सेटिंग करनी है, मैं चाहता हूं कि ये जो इमेज मेरी सिलेक्ट है ये थोड़ी सी ऊपर हो जाए, तो ये इसमें माउस के साथ इसको ऊपर नीचे आसानी के साथ कर सकता हूं। ये देखिए मुझे इस इमेज को यहां पर सेट करना है। फ्रेंड्स, अभी तक तो मैंने ट्रांसफॉर्म टूल के जरिए से एक इमेज को सेट किया। अब मुझे मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी और बड़ी हो जाए, तो कंट्रोल टी करता हूं और यहां से शिफ्ट के साथ इमेज को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं और इंटर मारता हूं और इमेज को थोड़ा सा मजीद ऊपर ले जाता हूं। अब फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपने एक कार की इमेज इंसर्ट की, उसके बाद आपने इसको पहले छोटा बड़ा करना सीखा, उसके बाद आपने ट्रांसफॉर्म करना सीखा। अब हम लोग क्या सीखते हैं, मैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल इस लेयर के ऊपर मैं चाहता हूं ये जो मेरी इमेज है, इस इमेज के कोनों पे आप देख रहे हैं ये व्हाइट कलर आ गया है। ये क्यों आ गया, क्योंकि जो आपका इमेज का साइज था उस इमेज के साइज से आपने इमेज को थोड़ा सा छोटा किया और घुमा दिया। तो ये वाले जो एरिया थे, ये जो व्हाइट एरिया नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल ब्लैंक हो गए, यानी कि इन पे कोई कलर ही नहीं है, कोई चीज नहीं है, खाली हो गए लेयर 1 के ऊपर ही। मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ कलर आ जाए, ठीक है, ये कोई ना कोई अच्छा सा डिजाइन बन जाए। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड, सबसे पहले अभी तक मैं काम कर रहा था लेयर 1 के ऊपर, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस बैक हैंड पे कलर आ जाए, कोई पिंक, कोई ब्लू, कुछ भी। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मैंने आप लोगों को कलर्स की बताई थी, हम उसी तरीके से कलर को अप्लाई करेंगे। देखें फॉर एग्जांपल मैं ये पिंक कलर है, मैं इस लेयर पे करना चाहता हूं बैकग्राउंड पे, ठीक है। अगर मैं पिंक कलर करना चाहता हूं तो मैं अल्टर बैक स्पेस दबाऊंगा, तो ये देखें जो आपकी कार थी उसके ऊपर कलर हो गया। ये क्यों हुआ, ये इस वजह से आपका कलर हो गया क्योंकि आपने लेयर 1 के ऊपर ही कलर कर दिया। मैं कंट्रोल Z से वापस आता हूं, ठीक है। आप लेयर 1 पे काम कर रहे थे, उसमें तस्वीर इनसाइड थी, जब आपने कलर कर दिया तो वो लेयर 1 के ऊपर ही हो गया। अगर आपने अलग से कलर करना है तो यहां पर आप नीचे आए लेयर्स में, देखें लेयर्स में जैसे नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक जगह पर मिलेगा एफएक्स लिखा हुआ, यहां पर एक जगह पर सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देखें आपको लिखा हुआ मिलेगा क्रिएट न्यू लेयर, ठीक है। आप इस क्रिएट न्यू लेयर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एक लेयर नंबर 1 थी जो सबसे पहली लेयर थी। अब यहां पर आपने एक लेयर नंबर 2 बना ली। ये जो लेयर नंबर 2 है ये कार वाली लेयर से ऊपर बनी हुई है। अब मैं ये जो ऊपर वाली लेयर है ये बिल्कुल खाली है। मिसाल के तौर पर ये जो लेयर 1 है मैं इसको हाइड कर देता हूं। अगर मैंने इसको हाइड कर दिया तो आप देखेंगे जो आपका डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया क्योंकि आपकी गाड़ी हो गई गायब, ठीक है। मैं इसको अनहाइड से हटा देता हूं, आई पे दोबारा से क्लिक करता हूं तो मेरी तस्वीर वापस आ जाएगी। अब फ्रेंड्स ये जो लेयर 1 है मैं इसके ऊपर कलर करता हूं ये पिंक कलर का, ठीक है।
मैं क्या करूंगा, एल्टर और बैक स्पेस दबाऊंगा तो जो मेरा कलर है वो हो चुका है, लेकिन मेरी गाड़ी के ऊपर कलर नहीं हुआ। देखिए गाड़ी वाली जो लेयर है वो नीचे है, कलर वाली लेयर ऊपर है, जो मैंने नई लेयर ऐड की और उसके ऊपर कलर किया। अब मैं चाहता हूं कि मेरी गाड़ी नजर आए और कलर मेरा एरियो पे पीछे रह जाए, तो ये जो लेयर 2 है, ये वाली जो आपने लेयर बनाई थी, इस लेयर को पकड़ के यहां से आप नीचे कर दें। देखें जैसे ही आपने लेयर को पकड़ के नीचे किया तो जो आपकी गाड़ी है वो ऊपर दिखने लग गई, और जो बैक एरिया था इस पे सेकंड लेयर आपके पास दिख रही है। आप अपनी गाड़ी को सिलेक्ट करें और ऊपर नीचे अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर लें। ये देखें पीछे वाली लेयर पे कलर हुआ है, पीछे वाली लेयर पे आपके पास कलर हुआ है। अब फ्रेंड्स मिसाल के तौर पर मैं गाड़ी वाली लेयर के ऊपर, ये गाड़ी वाली लेयर सेट है, कंट्रोल टी करके इसकी थोड़ी सी मजीद सेटिंग करता हूं और इसको घुमा देता हूं मिसाल के तौर पर इतना, ठीक है। इसको मैंने इतना घुमा दिया, या मैं यहां तक रख लेता हूं और इसको मैं ऊपर ले जाता हूं और इंटर करता हूं, ठीक है। मैंने यहां पर इंटर कर लिया। अब फ्रेंड्स एक लेयर तो मैंने ट्रांसफॉर्म की थी गाड़ी वाली, अब मुझे दूसरी लेयर यानी कि जो पिंक कलर है मैं इसको भी ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं, तो मैं इस सेकंड वाली लेयर को सिलेक्ट करूंगा, ये जिस पर पिंक कलर हुआ है, और कंट्रोल टी का बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे जो पिंक कलर हुआ है जिस लेयर के ऊपर, इसके कोने भी आ चुके हैं। अब मैं इसके कोनों को भी घुमा देता हूं, ये देखें मैंने इसके कोनों को पकड़कर घुमा दिया, और मैं यहां से क्या करूंगा, इंटर का बटन दबा दूंगा तो ये देखें आपको जो पिंक कलर था वो भी घूम गया है पीछे से। मैं इसके जो कार वाली लेयर थी इसको हाइड करता हूं जरा, तो ये देखें ये वही आपका कलर हुआ है लेयर के ऊपर, लेकिन उसको मैंने रोटेट कर दिया है। मैं इसको अनहाइड दोबारा कर देता हूं, ठीक है, ताकि मेरी ये लेयर वापस आ जाए। अब फ्रेंड्स मैं इसी तरीके से एक लेयर और बना देता हूं। सबसे पहले मैं ये गाड़ी वाली लेयर पे क्लिक करूंगा और यहां पर मैं एक न्यू लेयर पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे गाड़ी से ऊपर एक और लेयर आ जाएगी। मैं इसके ऊपर मिसाल के तौर पर यहां से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूं, ओके, और आल्ट प्लस बैक स्पेस से ब्लैक कलर दे देता हूं। अब ये देखिए तीसरी लेयर के ऊपर मेरा तीसरा जो ब्लैक कलर था वो आ गया। अब मैं क्या चाहता हूं, ये जो ब्लैक कलर है ये मेरा सबसे आखिरी में चला जाए। ये कार वाली लेयर सबसे पहले मैं ऊपर करता हूं तो देखें ब्लैक कलर के ऊपर मेरी कार आ गई, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा पिंक कलर जो है वो भी ऊपर आ जाए और ब्लैक कलर सबसे लास्ट में चला जाए, तो ये जो ब्लैक कलर वाली लेयर है इसको पकड़ के मैं डाउन करूंगा तो आप देखेंगे जो आपका ब्लैक कलर है वो भी डाउन में चला गया है। फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म करना और रोटेट करना सीखा। अब इसी तरीके से मैं आप लोगों के सामने एक नई पिक्चर बनाता हूं। सबसे पहले फाइल ओपन किया, एक नई पिक्चर ले लेता हूं। मिसाल के तौर पर ये लड़की की एक पिक्स है, मैं इसको यहां पर क्लिक करके ओपन करता हूं, ठीक है। ये देखें आप लोगों के सामने आ गई। सबसे पहले अगर आपने इस पर काम करना है तो डबल क्लिक मार के आप इसको ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो लेयर का बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहां से आप लेयर का नेम अपनी मर्जी से दे दें, जैसे पहले मैंने 1 दिया था तो आप कुछ भी दे दें, जैसे मैं दे लेता हूं, ठीक है, 01 फर्स्ट लेयर। यहां पर मैं ओके कर देता हूं तो ये देखें यहां पे इसका नेम चेंज हो गया 01, ठीक है। अगर आपने इस लेयर को हाइड या अनहाइड करना होता है तो इस आई पे क्लिक करना होता है। देखिए मैंने इसको हाइड कर दिया तो इस लेयर के ऊपर से तस्वीर गायब हो गई। अनहाइड करूंगा तो तस्वीर वापस आ गई। अब मैं क्या करता हूं, मैंने इसको रोटेट करना है तो मैं कंट्रोल टी का बटन दबाऊंगा इमेज के ऊपर ही, ठीक है। ये वाली लेयर है, इस लेयर पे काम करना है तो ये लेयर सेलेक्ट है, कंट्रोल टी का बटन दबाया तो इसके जो कोने हैं वो निकल आए। अब मुझे इसके कोनों को छोटा या बड़ा करना है तो शिफ्ट का बटन दबाऊंगा। शिफ्ट के बटन के साथ किसी भी कोने पे चला जाऊंगा और देखें छोटा या बड़ा करना सिखा रहा हूं आपको। ये देखिए आपने छोटा किया और ये आपने बड़ा किया, ये छोटा और बड़ा। अब फॉर एग्जांपल आपको इतनी इमेज चाहिए थी, इतनी आपने इतनी इमेज रखी, उसके बाद आपने देखिए अभी कोने सेलेक्ट हो गए, आपने शिफ्ट का बटन छोड़ दिया, माउस की क्लिक भी छोड़ दी। अब आप माउस के जरिए से इस इमेज को घुमा सकते हैं। ये देखें मिसाल के तौर पर आपने ये माउस की इमेज माउस से घुमा रहे हैं, आपको यहां रखनी है, या फिर कीबोर्ड की जो 4 एरोज होते हैं उनसे भी आप अपनी इमेज को घुमा सकते हैं, लेफ्ट डाउन अप वाले एरो से। ये देखें ये मैं अपने कीबोर्ड के जो एरोज है उनसे घुमा रहा हूं। मिसाल के तौर पर मुझे ये इमेज इतनी चाहिए थी, मैंने यहां पर आकर एंटर मारा तो जो मेरे कोने हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स ये देखें इस लेयर के ये जो फर्स्ट लेयर था, जब मैंने इमेज को छोटा किया तो पीछे डॉक्यूमेंट की विंडो है, ये व्हाइट कलर की है, ये आपके सामने नजर आ रही है। मैं चाहता हूं इसके ऊपर कोई ब्लैक कलर फिल हो जाए ताकि मेरी इमेज के साथ एक ब्लैक कलर का लुक आ जाए, या रेड कलर हो जाए, या कोई भी अच्छा सा कलर हो जाए। तो मुझे इसके लिए क्या करना है, सिंपल मैं एक नई लेयर ऐड करूंगा। अभी लेयर नंबर 1 था, मैं यहां से क्रिएट अ न्यू लेयर पर क्लिक करूंगा तो एक लेयर 1 ओपन हो जाएगी। अगर मुझे इस लेयर को रीनेम करना है तो मैं इस लेयर के नेम के ऊपर डबल क्लिक करूंगा। यहां से पहले वाली का नाम मैंने 01 रखा था, अब इस लेयर का नाम मैं रख देता हूं 02, और यहां पर बाहर क्लिक करूंगा तो जो इसका नेम है वो 02 हो जाएगा। अब मैंने इस लेयर को सिलेक्ट करना है, अगर मुझे जिस भी लेयर पर कलर करना है
उस लेयर को पहले सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि अगर मैंने इस पे क्लिक करना है, वन पे इमेज है, अगर मैं Alt Backspace से कलर करूंगा तो मेरी लेयर 1 के ऊपर कलर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं लेयर 2 पर करूंगा तो लेयर 2 पे होगा। अब मुझे देखें लेयर 1 पे जो तस्वीर थी उस तस्वीर के ऊपर कलर हो गया तो मेरी तस्वीर गायब हो गई। मैं कंट्रोल Z से कर वापस आऊंगा तो आप देखेंगे कि जो आपकी लेयर है वो बैक आ चुकी है, आपकी तस्वीर बैक आ गई है। ठीक है, अब मैं आता हूं लेयर 2 के ऊपर। लेयर 2 पर मैंने क्लिक किया, मैं यहां से अपना कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे कि ये वाला कलर लेना था फोरग्राउंड में, इस पर डबल क्लिक करूंगा और यहां से मिसाल के तौर पर मैंने पिंक कलर लेना था और मैंने ओके कर लिया। मैंने पिंक कलर ले लिया। अब मुझे लेयर 2 के ऊपर क्लिक कलर करना है तो मैं Alt के साथ बैक स्पेस करूंगा। ठीक है, तो अब आप देखें पिंक कलर हो गया, लेकिन आपकी इमेज नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि भाई लेयर 2 जो है, ये जो लेयर 2 है ये आपकी लेयर 1 से ऊपर है। आपको लेयर 2 को नीचे करना है, लेयर 1 को ऊपर करना है। तो ये देखें मैं लेयर 2 को पकड़ूंगा और नीचे ले आऊंगा तो ये देखें आपकी जो इमेज है इस इमेज के बॉर्डर्स पे जितनी जगह खाली हुई थी उसके ऊपर आपको पिंक कलर नजर आ रहा है। मैं अपने लेयर 1 को हाइड करता हूं तो ये पूरी लेयर के ऊपर कलर हुआ है, लेकिन जब इसको अनहाइड करूंगा तो सिर्फ इमेज, जितना एरिया इमेज का है उसके पीछे वाला कलर छुप गया क्योंकि उसके ऊपर इमेज आ गई और आप देखें इमेज का एक प्यारा सा बॉर्डर आपके सामने बन गया। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि आपने किसी भी इमेज को फोटोशॉप के अंदर ट्रांसफॉर्म किस तरीके से करना है, समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की। आप लोगों का यही प्रोजेक्ट है कि आप लोगों ने इसी तरीके से कुछ तस्वीरें गूगल से उठानी है। तस्वीरें अच्छी उठाया करें भाई। ठीक है, पहले 2 प्रोजेक्ट्स में मैंने चेक किया है, अजीबो गरीब तस्वीरें उठा लेते हैं। अच्छी तस्वीरें उठाएं। कॉमन यार क्या हो गया आप लोगों को, अच्छी सी तस्वीरें उठाएं और उनके ऊपर काम करके दिखाएं, जैसे मैंने भी आप लोगों को काम करके दिखाया। अब आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है आप लोगों ने इसी तरीके से, जैसे मैंने ये गाड़ी की तस्वीर आप लोगों को बना के दिखाई, आप किसी और की बनाकर दिखाएं, ट्रांसफॉर्म करके दिखाएं, लेयर्स को ऐड करें इस तरीके से लेयर्स को ऐड करें, लेयर्स पे कलर करें, आपकी तस्वीर ऊपर हो और नीचे बैक हैंड पे आपके कलर्स नजर आ रहे हो, जैसे मैंने रोटेट करके दिखाया। सिर्फ काम क्या किया है हम लोगों ने? काम आप लोगों ने किया है कि आपने एक तस्वीर ऐड किया है, ट्रांसफॉर्म किया और लेयर्स के ऊपर कलर किया और उनको घुमा दिया है। इतना सा काम है। तो फ्रेंड्स, इंशाअल्लाह ताला अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।